राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ममता और प्रीति दोनों ऑटो से एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती हैं। एक दिन ऑटो में ममता के पास अननोन कॉल आई। कॉल रिसीव करते ही उधर से एक दबंग आवाज आई। कैसी माँ हो? अपने बेटे को कुछ सिखाती भी हो या नहीं? कैसे संस्कार दिए हैं तुमने? शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद पर। आप कौन हो? आपने किसको फोन मिलाया है? मैं कुछ समझी नहीं। आप इस तरह मुझसे कैसे बात कर सकते हैं? ममता ने कॉल करने वाले से सवाल किए। मैं डीएसपी अशोक बोल रहा हूँ। मुझे तुमसे ही बात करनी है। तुम्हारा नाम ममता ही है ना? जी सर, मैं ममता ही बोल रही हूँ। क्या बात है सर? तुम्हारा लड़का मोहित यूनिवर्सिटी कैंपस में रहकर भी एससी कर रहा है ना? मेरे सामने ही है। क्या हुआ मेरे मोहित को? मोहित का नाम आते ही ममता घबराकर बोली। तुम्हारा लाडला अपने 3 दोस्तों के साथ ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा गया है। बिन बाप का बेटा है। अच्छे संस्कार दिए हैं आपने। एनडीएसपीएस कानून के तहत मोहित को ड्रग्स लेने के आरोप में धारा 15 के तहत 1 से 20 साल तक की कठोर कारावास की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना दोनों को हो सकता है। इसकी चार्ज रिपोर्ट तैयार कर रहा था। सोचा एक बार आपको भी बता दूं, तभी फाइल बनाऊं। मोहित द्वारा ड्रग्स लेने की बात सुनकर ममता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फोन पर ही डीएसपी ने कड़कदार आवाज में अपने सिपाही को आदेश दिया। चार चार डंडे मार इन कमीनों को। पढ़ाई की आड़ में माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। सालों को ऐसे अकल थोड़ी ही आएगी। ड्रग्स लेंगे हरामजादे। उसके बाद मोहित और उसके दोस्तों की चीखने चिल्लाने कराहने की आवाज आई। मोहित ममता से गुहार लगा रहा था, मम्मी मुझे बचा लो। ये मुझे मार देंगे, मुझे जेल में भेज देंगे। मैं कसम खाता हूँ मम्मी, अब कभी ड्रग्स नहीं लूंगा। सिगरेट भी छोड़ दूंगा। सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। मुझे बचा लो प्लीज। मोहित की दर्द भरी आवाज सुनकर ममता बेहद डर गई। उसके हाथ पांव कांपने लगे। वह फोन पर ही गिड़गिड़ाती हुई बोली, सर मेरे बेटे मोहित को छोड़ दीजिए। आपको जितने रुपए चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। प्लीज मेरे बेटे को जेल में मत डालिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। ठीक है, रो मत। मामला बड़ा पेचीदा है। अब ले देकर ही कुछ काम बनेगा। मैं कुछ करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक नंबर भेज रहा हूँ। उस पर 50,000 ट्रांसफर करवा देना। 50,000? यह तो बहुत ज्यादा रुपए है। कुछ कम नहीं हो सकते? इतने रुपए तो मेरे खाते में भी नहीं है। हद है। लड़का जेल में जाने की कगार पर खड़ा है और माँ मोल भाव कर रही है। बिन बाप का बेटा है और यह इसकी पहली गलती है, इसलिए इसको बख्श रहा हूँ। जेल भेज दिया तो इसका पूरा करियर तबाह हो जाएगा। अगर और कोई होता तो 1 लाख से कम ना लेता। मैं आपको 10 मिनट का समय दे रहा हूँ। अगर 10 मिनट में रुपए आ गए तो ठीक, नहीं तो बाद में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर डीएसपी ने फोन काट दिया। ममता के चेहरे की हवाइयां उड़ी देखकर प्रीति बोली, क्या हुआ ममता? किसका फोन था? सब कुछ ठीक तो है? मेरा बेटा। ममता के मुंह से सब ना निकले। वह रोने लगी। क्या हुआ मोहित को? प्रीति ने पूछा। कमीना सिगरेट वगैरह तो पीता ही था, अब कॉलेज में जाकर नशा भी करने लगा है। स्कूल में ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है। डीएसपी ने 50,000 मांगे हैं उसे छोड़ने के। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे खाते में मात्र 30,000 हैं। 20,000 कहाँ से लाऊं? क्या तुम मुझे उधार दे सकती हो? बिल्कुल दे सकती हूँ। तुम मेरी बहन जैसी हो और सहेली भी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। इतनी बड़ी वारदात हो गई, लेकिन मोहित के कॉलेज से कोई कॉल नहीं आई। उनको तो तुम्हें सूचित करना चाहिए था। रुपए ट्रांसफर करने से पहले जरा मोहित के स्कूल को फोन लगा कर देखो। अगर सच में मोहित ने ड्रग्स लिए हैं और वह पुलिस स्टेशन में है तो हम 50,000 देकर मोहित को छुड़ा लेंगे। कहीं देर ना हो जाए यह सब पता करने में। डीएसपी ने सिर्फ 10 मिनट का समय दिया है। ममता घबराते हुए बोली, तू परेशान ना हो। ला मुझे अपना फोन दे, मैं मोहित के बारे में कॉलेज में कॉल करके पता करती हूँ। नंबर लेकर प्रीति ने कॉलेज में पता किया तो पता चला मोहित तो कॉलेज में ही मौजूद है और अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। यह सुनकर ममता और प्रीति दोनों की जान में जान आई। वे समझ गईं कि यह कॉल लोगों को परेशान करके जब उनका दिमाग काम ना करे उनको ठगने वालों की है। प्रीति ने डीएसपी बने व्यक्ति को सबक सिखाने की ठानी।
और जिस नंबर से उसने कॉल की थी उस नंबर की कॉल पर ही पुलिस कंप्लेन करवा दी। जैसे ही 10 मिनट बाद 50,000 मांगने को लेकर कॉल आई तो प्रीति ने ममता के हाथ से मोबाइल लेकर रिसीव किया। 10 मिनट हो गए लेकिन रुपए अभी तक नहीं आए। क्या कर रही हो तुम? क्या तुम्हें अपने बेटे का ख्याल नहीं है? नहीं है मुझे। तो बच्चू तेरा ख्याल हो रहा है। तेरा क्या होगा जब तुझे पुलिस पकड़ेगी? तुम कौन हो? ममता कहाँ गई? आवाज बदली देखकर डीएसपी बने अशोक ने पूछा। मैं डीआईसी ऑफिस से बोल रही हूँ। तुझे पकड़ने सर्विलांस टीम कुछ ही देर में तेरा नंबर ट्रेस करके उस तक पहुंचने वाली होगी। इतना सुनते ही डीएसपी बने उस व्यक्ति ने फोन कट कर दिया और अपना मोबाइल बंद कर लिया। आज प्रीति मैडम की सूझबूझ से ममता मैडम ठगी का शिकार होने से बाल बाल बच गई थी। बेरोजगार दिमागदार व्यक्ति लोगों के इमोशनल से खेलकर इन दोनों ठगी का यही तरीका अपना रहे हैं और लोगों से पैसा लूट रहे हैं। लूटने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। अगर विपरीत परिस्थितियों में स्थिर शांतिचित से सूझबूझ व हिम्मत से काम लिया जाए तो हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।